आपको हम खबर दें, सिडनी हमले में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करने वाले भारत खुद मुलव्विस निकला। हमले में मुलव्विस बाप बेटा भारतीय हैं। नवीद अकरम के साथी की तस्दीक हो गई है। आपको बता रही हैं अहम खबर है, ऑस्ट्रेलवी शहर सिडनी में दहशतगर्दी, इसराइल, भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा था, लेकिन सिडनी हमले में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की गई है और हमले में मुलव्विस बाप बेटा भारतीय हैं। नवीद अकरम के साथी की तस्दीक है। इस पर हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, ये तो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, लेकिन भारत खुद निकला। हमारा राब्ता बहाल नहीं हुआ। आपको बता रही हैं अहम खबर है, हमले में मुलव्विस बाप बेटा भारतीय हैं। नवीद अकरम के साथी की तस्दीक हो गई है और ऑस्ट्रेलवी शहर सिडनी में दहशतगर्दी, इसराइल, भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर एक दहशतगर्दाना कार्रवाई के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए थे। हस्बे रवायत इस अफसोसनाक वाक़े के फ़ौरन बाद इसराइली और भारतीय मीडिया और उनसे जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इस वाक़े को पाकिस्तान के साथ नहते करने की नाकाम कोशिश की गई है। और अभी हमें ज्वाइन किया है तारिक अजीज़ साहब ने, उनसे हमारा राब्ता बहाल हो गया है। जी तारिक, आप क्या कहेंगे, ये जो हमला है और इसमें भारत मुलव्विस निकला है, हम पर ही इल्ज़ाम तराशियाँ की गई थी, क्या कहेंगे? बिल्कुल जो है ये 8 और 9 मई के इस साल के बाद शिकस्त जो हिंदुस्तान को हुई थी, पाकिस्तान ने शिकस्त दी, उसके बाद डेमोक्रेट का शिकार है और वो किसी न किसी तरीके से उसका बदला लेने के लिए सामने तो हिम्मत नहीं हो पा रही, लेकिन वो कोई पाकिस्तान किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी हो जाए, कोई वाक़या हो जाए तो पाकिस्तान को जोड़ने की हिंदुस्तान कोशिश करता है। सिडनी वाक़े को भी पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई, जो है साजिश में नाकाम हो गई है, पूरी दुनिया के सामने आ गया है। सिडनी छोटे के साथी का दावा है कि हमला आवर का ताल्लुक भारतीय नौजाद पस मंजर के साथ छोटे के कोई भी साथी के बयान ने वाक़या से मुतल्लिक नई बहस छेड़ दी है। सिडनी फायरिंग केस में हमला आवर की शनाख्त पर सवालात, भारतीय नौजाद होने का दावा भी सामने आ गया। छोटे के साथी के इंकशाफ के बाद मीडिया पर रद्द-ए-अमल और बयानिया और तेज हो गया है और हिंदुस्तान का जो है जिन्होंने कल पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की हुई थी, उनके जो है मुंह बंद हो गए हैं और जो शूटर है उनका ताल्लुक जो है हिंदुस्तान से है। उसके एक साथी ने इस बात की तस्दीक कर दी है। तो इस वक्त जो वीडियो भी सामने आ चुकी है, ऑडियो भी सामने आ चुकी है, तो हिंदुस्तान को जो है अब जो है पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के इदारों ने जो है आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, देखें सिडनी हमले में पाकिस्तान को जो है ना इल्ज़ाम तराशी करने वाले भारत खुद मुलव्विस निकले हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? जी हाँ, देखें ये इनसे तो आप इसीलिए लगता था ना कि जिस तरीके से वो चीख रहे थे, जिस तरीके से आउट ऑफ द वे आके हाइप क्रिएट कर रहे थे और पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, और अभी ये एक्सपोज हुए और ये तो कोई शक ही नहीं है। और जिस तरीके से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते रहे या स्टेज इनकाउंटर्स करते हैं, स्टेज रिकवरीज करते हैं, EU लैब में ये एक्सपोज हुए हैं, स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी में इनको एक्सपोज किया, वाशिंगटन पोस्ट ने इनके बारे में लिखा, एस्पेनाज ये करते हैं, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन दुनिया भर में दहशतगर्दी ये करते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी ये करवा रहे हैं, कश्मीरियों की किलिंग में ये इन्वॉल्व है। तो फिर अब ये प्रोपेगेंडा और ये तो इनके DNA में शामिल है, तो ये तो कर रहे थे पाकिस्तान को मुलायन करने के लिए, उनके लिए मदद कर रहे थे। अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स भी थे और फिर इजरायली भी इसमें इन्वॉल्व थे, जिस तरह जेरूसलम पोस्ट ने खबर कैरी की और खबर को सोर्स किया था ANI जी। और ANI ये वही इदारा है जो इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा मल्टीमीडिया चैनल है, जो एजेंसी है, और ये वो था जब ये EU लैब ने एक्सपोज किया 750 फेक मीडिया आउटलेट्स, तो ये वो फेक मीडिया आउटलेट्स की खबरें फीड कर रहा था मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया को, तो इसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। लेकिन ये था कि सिंस बहुत बड़ा चैनल एजेंसी थी तो इसका नाम चल रहा था, तो इंडिया इसमें भी शिकस्त खा गया। देखिए, पाकिस्तान से मार के हक में भी शिकस्त, बुनियाद में मखसूस में भी शिकस्त, इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको आइसोलेट कर रही है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है, जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है,
لیکن یہ تھا کہ کوشش ان کی تھی اٹینشن پبلک کی ڈائیورٹ کروائیں اور پاکستان کو سر ملائم اگر کریں. بات لیکن کی اس جائے میں بھی یہ صرف بھارت ہی نہیں، اس میں اسرائیل اور افغانستان بھی شامل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر پاکستان کو ایک بار عزت سے نواز دیا. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی ہاں، دیکھیں کہ یہ تو نیکسس ہے نا، اس میں تو شک نہیں تھا. اور نیکسس یہ بہت پرانا نیکسس ہے، اور جس میں انہوں نے کوشش کی تھی اور بڑے کوآرڈینیٹڈ انہوں نے یہ ملائن کرنے کی کوشش کی. اور جس طرح افغان طالبان رجیم کے سپورٹرز جو تھے یا ان کی میڈیا اکاؤنٹس جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے وہ بھی آئے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. سو دے آر پروپیگیٹنگ ہائپ کریٹ کر رہے تھے. تھاؤزنڈس آف فیک نیریٹیوز ڈیولپ کیے تھے، کانسپریسی تھیوریز تھی، اور پاکستان کو ملائن کر رہے تھے. اور اسرائیلیز وار ایکولی انوالو، تو لیکن کوئی شکست ہو گئی. جی بالکل. سر آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر ہم عالمی فورم پر بات کریں، مسلمانوں کو ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے اس طرح کے معاملات میں ملوث کرنے کی، اب بھارت اور اسرائیل اور افغانستان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک زوردار تماچا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں کہ آپ ان کو سمجھ کہ یہ ایک تو ان سے تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت بے شرم لوگ ہیں. اور جس طریقے سے مارکے حق میں انہوں نے جس طریقے سے کمپین چلائی تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا لاہور فتح پہنچ گئے ہیں، کراچی پورٹ ڈسٹرائی کر دیا ہے، سو اینڈ سو ایسی باتیں کی تھی. اور خود ان کے اپنے جو بڑے سینئر لوگ تھے انہوں نے کہا یار کہ یہ ہماری میڈیا ہمیں کدھر لے کے جا رہی ہے، یا یہ گودی میڈیا ہے، یہ را والے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو وہ ایک تھے، لیکن اس سے بھی کہیں ان کے غبارے سے ہوا بھی وہ بھی نکل گئی ہے. تو دیکھیں ہزیمت در ہزیمت ہے، اور جس طریقے سے شکست در شکست ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں ابھی انڈیا کے اندر بھی مودی صاحب کے لیے بھی بڑا مشکل حالات ہیں. اور جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، انٹرنیشنلی آئسولیشن ہے، اپوزیشن سوالات اٹھا رہی ہے. اور تو میرے خیال میں ایک ڈیٹ لوگ ہیں